क्या चल रहा था? टेस्ट हुआ कोई? टेस्ट हुआ टेस्ट? यस सर हुआ था। क्या हुआ, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है? यस सर अब ठीक है। कितने लोगों को वीडियो क्लियर आ रहा है? सर अब क्लियर है। क्लियर है, चलिए। हाँ भैया, टेस्ट हुआ था। टेस्ट में कोई डाउट? एनी डाउट इन द टेस्ट? नो सर। कोई डाउट नहीं? चलिए जल्दी से बता दीजिए, सबके स्कोर बता दीजिए, किसका कितना कितना आया, टोटल स्कोर और फिजिक्स का स्कोर। सर सर कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत थे, फिर उसके मार्क्स जोड़ने नहीं जोड़ने। कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन के आंसर गलत हैं तो उसको स्क्रीनशॉट भेज दिया करो मुझे। ओके सर। हो जाते हैं ऑनलाइन में कभी कभी टाइपिंग एरर या ऐसे मिसमैच हो जाते हैं, आप मुझे उसके स्क्रीनशॉट भेज दिया करो। सर फिर जो मार्क्स बताए उनमें वो ऐड करें? क्या होगा बेटा? सर फिर जो मार्क्स बताए उनमें वो ऐड करें फिर सही वाले में? नहीं, आपको जो ऑनलाइन आपकी ऐप पे मार्क्स देंगे बस आप वो बताइए। ओके सर। एक दो क्वेश्चन के मार्क्स से परेशान मत होइए यार, नीट एग्जाम पूरा दे रहे हो। विवेक कुमार 145 500, वेरी गुड। विवेक, कौन सा सब्जेक्ट वीक रह गया? हाँ भाई विवेक, 500 अच्छे मार्क्स हैं, थोड़े से और बेटर हो सकते थे। किस सब्जेक्ट में कम रह गए विवेक? सर बॉटनी में। बॉटनी? क्यों भाई, बॉटनी क्यों कम रह गए हैं? इम्प्रूव करें उसको। चलिए, तानवी 157, वेरी गुड। 612, दैट्स वेरी गुड। तानवी एग्जाम पेपर कैसा था? आकाश, वेरी गुड। 165 and 300 630, that's brilliant. Nikhil 147, total 572, very good. Tariq Ahmed 160 600, काफी अच्छा बच्चा है भाई। सारे बैच, ये काफी अच्छा बैच लग रहा है भाई, सब नेक टू नेक फाइट कर रहे हैं, बहुत अच्छे। प्रियांशु 155 and 570, वेरी गुड अगेन। Shubham Agrawal 155 and 519, very good। और कोई? शुभम शर्मा 160 and 600, वेरी गुड। चलिए, चलिए देन, काफी अच्छे स्कोर हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट 8 to 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने काफी अच्छा किया है, ठीक है। तो यू हैव टू मेंटेन इट, ठीक है। आप इसी तरीके से स्कोर करते थे। अच्छा, नीट का पेपर देखा सबने? नीट का पेपर कितने लोगों ने नीट का एग्जाम पेपर देखा, फिजिक्स वाला? नो वन देखा? कैसा लगा सानवी? बहुत सर इजी इजी जो था। पढ़ा था? सर इजी क्वेश्चंस आए हुए थे। नोट से क्वेश्चन डायरेक्टली मिल रहे थे आपको, नोट या नोट जैसे? यस सर, मतलब जो हमारे टॉपिक्स हो चुके हैं ना उसमें जो थे वो करे हुए ही थे सारे, ऐसे कोई नया कुछ नहीं था।
ऐसे ही आते हैं। नो डाउट इस बार पेपर का जो क्वेश्चन थे काफी इजी थे, बट आप ही मान के चलिए बस ऐसे ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई लेवल आ जाते हैं। पेपर का लेवल आप कह रहे हो इजी था, मैं फिर भी कहता हूँ पेपर का लेवल फिर भी टफ था। लेवल इजी था बट उन्होंने पता क्या कर दिया था इस बार उन्होंने डेटा थोड़ा सा टफ कर दिया था। डेटा उन्होंने डायरेक्ट ना देखिए उसे सेंटीमीटर में दे दिया या किसी और यूनिट में दे दिया, जो कि बच्चे कन्वर्ट करना भूल गया और सेम मिस्टेक कर करके अपने रॉन्ग करके आए। प्लस कुछ क्वेश्चन एकदम से इजी डाल दिए, एकदम बहुत ही ज्यादा इजी दे दिए, तो उनको पता ही नहीं चला कि यार इतना इजी क्वेश्चन आ सकता है। तो वहां पे थोड़े से नर्वस हो गए अच्छे बच्चे, ठीक है। तो और उन्होंने क्या किया, 11 के पोर्शन को थोड़ा कम कर दिया, 12 पोर्शन से ज्यादा इजी करने के चक्कर में उन्होंने 12 पोर्शन ज्यादा कि फ्रेश पढ़ के आते हैं वो बोर्ड में। तो इस वजह से थोड़ा सा जो ओवरऑल तैयारी करते रहते हैं उनको उनका स्कोर बहुत अच्छा नहीं जा पाया कई लोगों का, उसका अच्छा गया नो डाउट। तो आप देखेंगे मोस्टली क्वेश्चन आपके किए हुए थे, डीसीपी आपने की होगी या फिर आपने नोट्स क्वेश्चन किए थे, टाइपिंग नोट्स क्वेश्चन से क्वेश्चन आए थे, जैसे वो पुली वाला क्वेश्चन था, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन था, मोशन स्ट्रेट लाइन का आया था, सिग्निफिकेंट फिगर्स का आया था। तो ऐसे क्वेश्चन आने हैं और ये मान के चलिए अगले साल 2 साल पेपर इजी आने हैं। कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से पेपर का लेवल बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, तो दैट्स अ गोल्डन चांस फॉर यू पीपल टू स्कोर गुड, ठीक है। दैट्स अ गोल्डन चांस फॉर यू पीपल टू स्कोर गुड एंड क्लियर द एग्जाम, बिकॉज फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 years the level of the exam is expected to be on a simpler side। चलिए रहे अपन पढ़ते हैं आगे। हाँ जी भाई बताइए क्या चल रहा था। सर डाउट था। डाउट जब मैं पूछ रहा हूँ डाउट है तो मना करते हो, चलो बोलो डाउट क्या है, शेयर करो। यस सर कर। अरे बेटा अगर कहाँ लोडिंग पे अटके हो, स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया करो। अरे बेटा ओपन करके रखा करो यार डाउट पूछने से पहले। सर ये 71। 71। यस सर। From a tower of height h, a particle is thrown vertically upward with a speed u. The time taken by the particle to hit the ground is n time that taken by it to reach the highest point of its path. The relation between h, u and n is। इजी क्वेश्चन था। देखो भाई एक टावर से एक बॉडी को ऊपर यू स्पीड से थ्रो किया गया, ये बॉडी ऐसे यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लग रहा है और यहाँ से यहाँ आने टॉप मोस्ट यहाँ से यहाँ पहुँचने में अगर टी टाइम लग रहा है तो टोटल टाइम जो लग रहा है वो 10 टाइम्स ऑफ टी लग रहा है, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन। और ये हाई टाइम दे रखी है। सर थोड़ी आवाज़ कम आ रही है आपकी। आप क्या करोगे सर, टोटल टाइम कितना लगेगा, मैंने बोला टोटल टाइम के लिए आप कर लो, जब बॉडी यहाँ वापस आ जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नहीं माइनस यू की वैल्यू प्लस यू, एक्सेलेरेशन की वैल्यू माइनस जी और टी की वैल्यू टी रख दो या एन टाइम्स ऑफ टी रख दो जो भी रखना है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जाने में आप बोलोगे यहाँ टी कितना हो जाएगा 0, इसके लिए तो यू की वैल्यू प्लस 0,
b की वैल्यू 0 और a की वैल्यू -b और t की वैल्यू t रख दोगे तो आप बोलोगे b इक्वल टू u प्लस at b0 u की वैल्यू u माइनस g इंटू t की वैल्यू आ गई u बाई g t की वैल्यू क्या आ गई u बाई g। ठीक है, आप क्या बोलोगे कि सर इस वाले के लिए बात करूँ, यहाँ से पूरी डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो एस की वैल्यू कितनी माइनस है, तो माइनस एस इक्वल टू यू टी और टी की वैल्यू कितनी है एन टाइम्स ऑफ टी, ये माइनस हाफ डी टी स्क्वायर एन टी का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? अब उठा के टी की वैल्यू यहाँ रख दो, सॉल्व हो जाएगा। ओके सर। आ जाएगा? यस सर आ जाए। सर अरेंज करना है बस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सर हाँ जी, सर मैंने कुछ दिन पहले क्वेश्चन पूछा था सर आपसे व्हाट्सएप पे। सर आपने बताया था कि क्लास में बताऊंगा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था बोलो? सर स्क्रीन शेयर कर दूं? जल्दी से कर दो। During padding of a bicycle, the force of friction exerted by the ground on the two wheels is such that it acts. देखो भैया, पैडलिंग जब आप कर रहे हो तो ठीक है, आप बोलोगे जब आप पैडलिंग कर रहे हो तो पैडल घुमा रहे हो, पैडल घुमाने से क्या होता है कि आप इसको घुमा रहे हो, इसको घुमा रहे हो तो आप यानी कि पूरे व्हील को घुमा रहे हो तो व्हील जो है, व्हील का ये वाला जो पॉइंट है वो पीछे जाने की कोशिश कर रहा होता है। जो ग्राउंड से पॉइंट टच है उसको आप बेसिकली पीछे की तरफ धक्का दे रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो ना। व्हेन यू आर ट्राइंग टू रोटेट दिस व्हील, दैट मींस ये जो पॉइंट टच में है उसको आप पीछे की तरफ धक्का दे रहे हो। तो इसकी अगर मैं यहाँ स्लिपिंग, मैंने कहा हमेशा फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता करने के लिए आप क्या करा करो, सर सरफेस कैसा मान लिया करो, फ्रिक्शनलेस। अगर आपका सरफेस फ्रिक्शनलेस होता, ये वाला पॉइंट किसी तरफ स्लिप हो जाता, ये स्लिपिंग को रोकने के लिए इस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो किधर की तरफ आएगा, आगे की तरफ। ये जो व्हील है इसको कोई घुमाता नहीं है, ये जो व्हील है इसको कोई घुमाता नहीं है, ये पीछे वाले व्हील के धक्के की वजह से आगे जाता है। मतलब इस व्हील पे अगर आप देखा जाए तो फोर्स लगता है आगे की तरफ, ये जो व्हील है वो धक्का लगता है उस पे, इसको आप घुमाने के लिए कोई आपने व्हील या कनेक्ट नहीं कर रखा होता है, इसको आप बेसिकली आगे की तरफ पुश मिलता है, इस व्हील को आगे की तरफ आप धक्का दे रहे हो। तो अगर आप धक्का दोगे तो आप बोलोगे ये वाला पॉइंट जो है उसको भी आप बेसिकली आगे की तरफ पुश कर दो। मतलब अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस होता तो ये ऐसे स्लिप करता आगे की तरफ, तो ये वाला पॉइंट जब आगे की तरफ स्लिप करता तो इसको स्लिपिंग रोकने के लिए इस पे फ्रिक्शन लगता पीछे की तरफ। तो जब आप पैडलिंग कर रहे होते हो तो पीछे वाले पे फ्रिक्शन लगता है आगे की तरफ और आगे वाले पे फ्रिक्शन लगता है पीछे की तरफ जब आप पैडलिंग कर रहे हो। एंड द मोमेंट यू स्टॉप पैडलिंग, आपने इसको अपनी तरफ से घुमाना बंद कर दिया। अगर घुमाना बंद कर दिया तो ये अपने आप घूम रहा है, अपने आप घूम रहा है, तो ये जो स्लिपिंग की टेंडेंसी है वो पीछे की तरफ नहीं आएगी, है ना। आप फोर्स लगाओगे तब ये पीछे की तरफ स्लिप करता है, तो आप बोलोगे इसमें भी, उस केस में इसमें फ्रिक्शन पीछे की तरफ करने लगता है। जब आप पैडलिंग रोक दोगे तो इसमें भी फ्रिक्शन पीछे की तरफ करने लगेगा, जब पैडलिंग करोगे तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा और इसमें तो हमेशा पीछे की तरफ लगेगा। तो समझ में आना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो कहता हूँ उस चीज को आप याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी थोड़ा रोटेशन करोगे तब उसकी फील ज्यादा आएगी। क्लियर है प्रियांशु? ठीक है प्रियांशु, याद रहेगा अब? यस यस सर। चलिए, और कोई दिक्कत? यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़े।
सर क्वेश्चन है सर ये 74 मनोज आपका क्वेश्चन कौन सा? A car starting from west, सर ये u 74 value 0, accelerate at the rate of f through a distance s. Then it continues to constant speed for time t and then deaccelerates at the rate of f by 2 to come to rest if the total distance travel is 15s. Then आपको ऑप्शन बताना है. एक सेकंड डेटा लिख लेना. इनिशियल स्पीड 0 थी, एक्सेलरेशन की वैल्यू f थी. पहले जब t टाइम तक चली थी तब आप बोल रहे हो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने? नहीं, थ्रू अ डिस्टेंस s. पहले जब तब आप चलोगे डिस्प्लेसमेंट s हुआ. अब आप बोलोगे कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है टी टाइम का, और फिर डीएक्सेलरेशन हो गया f/2 और टोटल डिस्टेंस आपका इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज 15s. चलो स्टॉप चलो, नाउ लुक एट इट. क्वेश्चन क्या बोला जरा देखो. क्वेश्चन ये बोल रहा है ये कार है, यहाँ से वेस्ट से चालू, मतलब यू की वैल्यू 0. इसमें एक एक्सेलरेशन लग रहा था f के बराबर, और ये यहाँ से यहाँ तक s डिस्प्लेसमेंट तक चली. तो जब ये यहाँ पहुंची होगी तब उसकी स्पीड कितनी हो गई होगी? आप बोलोगे v स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और u तो 0 है. बेसिकली v स्क्वायर की वैल्यू देखो कितना हो गई? 2x इनटू s. इक्वेशन नंबर 1. मतलब ये कार जब यहाँ पहुंची तब इसकी स्पीड कितनी हो चुकी थी? अब आप बोलते हो कि सर ये टी टाइम तक ऐसी चली, टी टाइम तक ये ऐसी चली, बॉडी यहाँ पहुंच गई, तो आप बोलो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी यहाँ पे v/t? अगर ये टी टाइम तक यहाँ तक चली है तो आप बोलो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की होगी? कांस्टेंट स्पीड से चली है, कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, तो आप बोलोगे v/t. क्लियर? यस अब आप बोलते हो कि इसके बाद अब डीएक्सेलरेशन लगा, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू पीछे की तरफ लगी f/2, और फाइनल आप बोलते हो बॉडी यहाँ पहुंच गई जहाँ इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0. तो आपने बोला कि सर मान अब ये देखो कि डिस्टेंस कितनी ट्रैवल होगी. तो यहाँ के लिए देखो इनिशियल स्पीड की वैल्यू किसके बराबर है? v के बराबर है. फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 है. एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी डायरेक्शन में f2 मतलब -f2 के f/2 पर, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा -f/2. डिस्प्लेसमेंट x मान लिया, तो आप लगा दोगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. ये 0, u स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है? v स्क्वायर यहाँ से आ गया 2fs माइनस 2 इंटू f/2 इंटू x. तो x की वैल्यू जरा देखो कितनी आई? x की वैल्यू आ रही है 2fs बाय f, मतलब कितनी आई? 2s. तो ये डिस्टेंस जो थी यहाँ से यहाँ वो थी s, ये जो डिस्टेंस आई वो आई 2s, और आपको बोला गया यहाँ से लेके टोटल डिस्टेंस जो गिवन है वो 15s है. मतलब s की s प्लस v इंटू टी प्लस 2s, ये टोटल जो है वो 15s के बराबर है. अब जो पूछा है ऑप्शन के हिसाब से मैच करा लो, दैट इज योर आंसर. यस सर. क्लियर है अनस? यस सर क्लियर. कोई डाउट है? नहीं सर ये क्लियर है. दूसरा देख क्वेश्चन. लो, आराम से देख लो, इत्मीनान से, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है. कोई भी स्टेप में अगर डाउट है तो आप आराम से पूछ लो. इट्स अ गुड क्वेश्चन. यस सर क्लियर. क्या बोल रहे हो? क्लियर है सर ये. चलिए चले आगे. सर नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी बोलिए जल्दी बोलिए. सर ये 81. 81. हाँ बोल रहा है.
A particle is fired with velocity u making an angle theta with the horizontal. The change in velocity when it is at the highest point. अरे क्या बताऊं यार, आप बोलते हो सर ये बॉडी को यहाँ से फायर किया गया, हॉरिजॉन्टल में एंगल थीटा दिया है, जब ये बॉडी यहाँ पहुंची हाईएस्ट पॉइंट पे तब इसकी वेलोसिटी हो जाती है u cos थीटा। आपसे पूछी गई है चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, आप बोलो यहाँ पे देखो, इनिशियल वेलोसिटी होगी u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप, ये इनिशियल वेलोसिटी है। यहाँ जब फाइनल वेलोसिटी होगी तो होगा Yes, sir. u cos थीटा आई कैप, चेंज मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करोगे तो आप बोलोगे कितना आएगा u sin थीटा j कैप माइनस 2 आप बोलोगे u sin थीटा के बराबर आएगा। और Yes. ये वाला कंपोनेंट तो एज इट है ना, ये वाला कंपोनेंट पहले इतना था, ये हो गया तो चेंज कितना हुआ, इतना ही तो हुआ है ना। क्लियर है? Yes, sir. Got it. Yes, sir. Clear. और कुछ? Yes, sir. एक बार. नहीं किया बेटा, क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लग गए, डिफरेंट लग गए तो परेशान हो गए। Sir, ये 84. क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए प्रेजेंटाइल इज गिवन बाय, अरे क्या बताऊं बेटा इसमें, x इक्वल टू क्या क्या लिखा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बताना। Sir, x is equal to 36t. x इक्वल टू 36t और 2y is equal to 96t minus 98t square meter. y इक्वल टू 96t माइनस 98t स्क्वायर, यही है। Yes, sir. आपको क्या बताना है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अरे लो ये निकाल लो, dx का फॉर्मूला होगा, डिफरेंशिएट कर दो इसको, 36 आ जाएगा, ऐसे dy बाय dt लोगे तो क्या आ जाएगा, y का वेलोसिटी आ जाएगा, कितना आएगा 96 माइनस 196t, यही आएगा। आप बोलते हो कि सर इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी और प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन क्या होता है, इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0 पे पूछा गया, t इक्वल टू 0 पे अगर ux निकालोगे तो कितना आएगा 36 और uy निकालोगे तो कितना आएगा 96, t इक्वल टू 0 पे। आपको पता है कि सर दो कंपोनेंट आ रहा है, एक आ रहा है 96 uy और ux आ रहा है 56 और uy आ रहा है 96, इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो u होगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है ये हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल, तो आपको पता है सर tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ है 96 के बराबर, ये है 36 के बराबर। सॉल्व करके देखिए, ये आएगा 16 और ये आएगा 6 और डिवाइड कर दीजिए और हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 3, ये आ गया परपेंडिकुलर और ये आ गया बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 8/3 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा √8² प्लस 3² Yes, sir. हो तो sin थीटा निकाल लोगे यहाँ से, फिर sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। अनस Yes, sir. ये आपकी शुरू में आवाज नहीं आ रही, आपने बताना। डिफरेंशिएट करा। सर मैं ये कह रहा हूँ शुरू में जो ये आपने डिफरेंशिएट चाहिए कराया ना, तो वेलोसिटी कैसे करोगे, डिफरेंशिएट करके, तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी आएगी, ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी आई, ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी आएगी। आपको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए तो t इक्वल टू 0 पे चाहिए, तो t इक्वल टू 0 पे इसमें रख दिया, ये इनिशियल हो गया, इसमें t इक्वल टू 0 रखा तो इसका इनिशियल हो गया। ओके सर। ऐसे क्वेश्चन हमने टीपीएस में कर रखे हैं बेटा। चलिए आगे बढ़े, क्यों हो रहा है क्या तेरे? सर नो सर और बोलिए। सर वो कुछ टेस्ट का नहीं है, वो पूछना है। टेस्ट का नहीं, किसका है फिर?
सर बुक का है एक। कौन सी बुक का? सर सिंगेज का। मुझे नहीं आती सिंगेज। सर क्वेश्चन आसान भेज देना। थोड़ा। हाँ आसान होगा, मुझे मालूम है, व्हाट्सएप पे भेज देना। सर अगर प्रोजेक्टाइल में चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछा है मैक्सिमम हाइट और इनिशियल पॉइंट में, तो फिर यू कॉस थीटा U sin माइनस थीटा। यू होगा ना? नहीं यू साइन थीटा ना। नहीं क्या पूछा है? चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। हाँ आप बोलोगे फाइनल मैग्नीट्यूड है u cos थीटा और इनिशियल है u, तो दोनों का डिफरेंस करेक्ट। ओके सर। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है तो जो आया था वही आएगा। ठीक है। यस सर। ओके चलिए। हाँ भाई कहाँ तक बातें पहुंच गई थी मुझे तो याद भी नहीं है। आप और हम कितने महीने बाद मिल रहे हैं भाई? हाँ भैया बोलिए। अरे सर मुझे वो बताएगा कोई लॉ कैसा ऑफ लगा? लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था एग्जैक्ट बताएगा कोई? सर लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर लिया था हमने। इससे क्वेश्चन किए थे क्या कोई? नो सर, अभी आप समझा रहे थे। बर्नौली थ्योरम कर ली थी। यस सर वो कर लीजिए। ओके मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर ली थी। ओके मतलब बेसिकली प्रॉब्लम नहीं की थी राइट? यस सर। चलिए फिर प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई चलिए ये पेंडुलम है। पेंडुलम का मास है और ये लेंथ है। मास लेस इसमें है। आप बोलोगे सर इसको यहाँ पे मैंने स्पीड दे रखी है। आपको फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक ये यहाँ पे जाएगा। ट्राई करोगे तो करके देखिए एक मिनट। चलिए बात करते हैं, यहाँ देखते हैं कैसे करते हैं। मैंने देखो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का जो स्टेटमेंट होता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का जो स्टेटमेंट होता है वो क्या बोलता है कि सर इफ द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज इज जीरो। आराम से अपने नोट्स उठा के देखिएगा ये लिखा होगा। इफ द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज इज जीरो देन द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज रिमेनिंग विल रिमेन कंजर्व। यही था स्टेटमेंट। मैं कहा यहाँ पे आप जरा देखिए इसमें फोर्सेज कौन से लग रहे हैं। सर किसी भी पॉइंट पे आप उठा के देखो, यहाँ पे जो फोर्सेज लग रहे हैं वो लग रहे हैं एम जी और ऊपर लग रहा है टेंशन। ये दो फोर्सेज लग रहे हैं। ठीक है आप बोलोगे सर इसमें एम जी जो है वो आपका एक कंजर्वेटिव फोर्स है। एम जी जो है एक कंजर्वेटिव फोर्स है बट टेंशन आपका नॉन कंजर्वेटिव है। एम जी जो है कंजर्वेटिव फोर्स है और टेंशन आपका कैसा है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज है। ठीक है तो होता क्या है कि सर
टेंशन का वजन निकालो पहले तो, है ना। आप बोलोगे कि सर टेंशन का अगर वजन निकालोगे, टेंशन का क्या निकालोगे, अगर आप वजन निकालोगे तो आप ये देखिए टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, ठीक है। टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। यहाँ पे है, अगर ये बॉडी मान लो यहाँ से यहाँ की बीच में, तो आप बोलोगे वेलोसिटी इधर की तरफ होगी और टेंशन इधर की तरफ होगी, बिकॉज टेंशन इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू दिस पाथ। टेंशन क्या होगा सर, ऑलवेज टेंजेंशियल होगा इस पाथ के। तो आपका कहने का मतलब क्या है कि फोर्स इज ऑलवेज, दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी। अगर आप बोलोगे यार ये फोर्स जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, तो होगा क्या इससे, इट मीन्स अगर हम छोटे छोटे इंस्टेंस की बात करें, इसका मतलब ये कि हम छोटे छोटे इंस्टेंस की बात करें तो हम बात करेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे होंगे, हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे मतलब उसका वजन कैसा होगा, 0 होगा। तो दिस फोर्स, दिस टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ये क्या है, हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है हमेशा, तो आप क्या बोलोगे कि सर हमेशा इसकी वजह से जो वजन आएगा वो कैसा आएगा, 0 आएगा। क्योंकि हर छोटे छोटे इंस्टेंस की बात कर लो, किसी भी टाइम पे आप छोटा सा डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो आप क्या बोलोगे कि सर दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। और हमको मालूम है व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट द वजन बाय द फोर्स इज 0, है ना। तो आप क्या बोलेंगे कि सर इसका वजन तो 0 ही हो गया ना। अब बचा किसका, केवल mg का। mg कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। mg कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आप क्या बोलोगे, इसका मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के वजन नहीं है, तो आप बोलोगे मैकेनिकल एनर्जी कैसी होगी, कंजर्व होगी। मैंने कहा मान लो इस लेवल पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। मैक्सिमम आप बोलोगे उस पॉइंट तक जाएगा, उस एंगल थीटा तक जाएगा जिस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगर यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। और आप बोलते हो कि सर मान लो ये कितनी हाइट ऊपर आ गया, x हाइट ऊपर आ गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mg। क्या ये बात समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर। आपने बोला दोनों ही वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो आप बोलोगे सर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए, मतलब इन दोनों का सम। यहाँ पे आप बोलोगे हाफ mv स्क्वायर प्लस 0 should be equal to 0 plus mg। m से m कैंसिल, तो v स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2g। आप बोलोगे v स्क्वायर बाय 2g जो आ रही है वो x के बराबर, तो x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। 10 का स्क्वायर मतलब 100 डिवाइड बाय 2 into 10 दैट इज 5। x की वैल्यू क्या आएगी, 5 मीटर आएगी। तो आप बोलोगे मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय दिस बॉब या फिर पेंडुलम विल बी 5 मीटर। इसमें देख लो कोई स्टेप में कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। कोई मुझसे पूछा था तो इस टाइम पे थीटा कितना होगा, मैक्सिमम थीटा पूछते था तो कैसे बोलते हैं। मैं क्या करा, देखो अगर ये लेंथ L है तो ये लेंथ भी L होगी, क्योंकि ये पेंडुलम ही तो है, यही तो घूमती तरह है, ये ऐसे घूम रहा है, तो ये लेंथ कैसी रहेगी, L ही रहेगी, है ना। अगर ये लेंथ L है, जरा ये वाला टाइम हो देखो, ये इसमें ये वाली लेंथ L है, तो यहाँ से यहाँ कितनी हो जाएगी, L cos थीटा। अगर ये वाली लेंथ L है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, L cos थीटा। सॉरी थीटा ये है, आप बोलोगे ये कितनी हो जाएगी, L cos थीटा। यहाँ से टोटल लेंथ L है, ये वाली लेंथ हो गई L cos थीटा, यही तो हाइट होगी। तो आप बोलोगे h की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, L minus L cos थीटा, दैट इज L into 1 minus cos थीटा। और आपकी h की वैल्यू से आप cos थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हो बाद में आपको तरीके से।
जो भी डेटा गिवन होगा उस हिसाब से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए, अगर ये टूल, हाँ कोई दिक्कत है? सर ये पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh के ऊपर क्या लिखा है आपने? v इज इक्वल टू 0 और ये क्योंकि यहाँ पे स्पीड 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 है। सर क्या है वो? हाँ, सर वो स्पीड 0 है, उसके आगे क्या है वो? k इक्वल टू 0 बेटा, k काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, यस। अगर ओके, स्पीड 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा ना। यस सर। चल, अब जो हम पढ़ने वाले हैं है ना, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। इसको हम पढ़ने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जरा समझिए इसको, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी अच्छा क्वेश्चन रखना होता है इस चैप्टर से तो जनरली इससे क्वेश्चन रखें। इसके देखिए स्टेप इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके इसमें से स्टेप में से पूछ रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, इसका देखिए स्टेप इसका इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप बहुत अच्छे समझिएगा। कोई भी स्टेप में अगर दिक्कत आए तो आप मुझे वही बताइए। हाँ, तो आप क्या बोलोगे, अगर आपकी कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आए तो आप उसको वहीं पे मुझे स्टेप पे पूछो, ठीक है। और ये स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है ये वाली। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन सर समझो। वर्टिकल सर सर्कुलर मोशन, बीच बीच में आवाज धीरे हो जा रही है सर। बीच बीच में आवाज धीरे हो जा रही है। बाकी लोगों को क्या कहना है? यस सर। चलो लेट मी रिकनेक्ट, एक बार रिकनेक्ट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, अभी अगर आए तो डिस्टर्बेंस तो बताना। चलिए सर, मैंने कहा सर अभी भी हो रहा है। अभी भी हो रहा है? यस सर। कितने लोगों को क्लियर आ रही है? सर अब ठीक है। सर बहुत तेज हो गया इस बार तो। वेट प्रियांशु वेट, हाँ कितने लोगों को क्लियर आ रही है जरा मैसेज करना। सर आपकी आवाज़ तो क्लियर है लेकिन वो पीछे कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। पीछे किस तरीके का Yes, sir. डिस्टर्बेंस आ रहा है? अरे अजीब से वॉइस आ रही है पीछे। किस तरीके की? सर जैसे कोई मशीन चलती है तब जैसे नॉइज होती है ना वैसा। लेट मी सी शायद कूलर की आवाज आएगी आपको। अभी क्या सीन है? सर अब नहीं आ रही। सब सही है। सर अब नहीं। Maybe it was because of that cooler that was running. हाँ, तो ऐसे बोला थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रही है, बीच बीच में ब्रेक हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। चलो क्या क्लियरिटी के साथ बोला करो। चलो क्या, हाँ क्या बोला तुमने? वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ कि सर आप बेसिकली आपने एक थ्रेड लिया,
थ्रेड पे एक स्टोन को टाइप किया और इस तरीके से घुमाते हो, ये है बचपन में काफी किया होगा, ठीक है। और आप कह सकते हो कि मैंने कई बार ऐसा किया है कि बकेट लिया, छोटा सा बकेट, उसमें पानी को भर लेते हैं और इस तरीके से उसको घुमाते थे सदा उस वाटर को हम नीचे गिरने नहीं देते थे, ऐसा करते थे, किया है किसी ने? एनीवन हैज ट्राइड दिस एट होम? यस है ना? तो वो वर्टिकल एकदम पलट जाता था, फिर भी पानी नीचे नहीं गिरता था। तो दैट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ अ फिनोमेना जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम उसी की बात करने वाले हैं, इसके डिफरेंट पैरामीटर्स की हम बातें करेंगे, ठीक है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन को थोड़ा ध्यान से समझना। एनर्जी कंजर्वेशन की प्रॉब्लम लगेगी इसमें आराम से। आपने बोला कि सर ये एक सर्कुलर पाथ है जिसमें ये जो टाइप स्टोन टाइप है ये घूम रहा है, इसकी जो लेंथ है उसको आपने मान लिया r, रेडियस के बराबर है, ठीक है। आपने बोला जो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आपने जो इसकी स्पीड दे रखी है उसको आपने बोल दिया v0। इनको पॉइंट को कुछ नाम दे दिया, आपने बोला इस पॉइंट को नाम दे दिया b, इस पॉइंट को वर्टिकली ऑपोजिट को नाम दे दिया c और इसको बोल दिया t। किसी भी रैंडम टाइम पे आप बोलते हो ये पार्टिकल जब यहाँ कहीं होगा तब इसकी स्पीड, मैंने कहा इस पॉइंट को नाम दे दिया p और इसकी स्पीड इस टाइम पे जो होगी वो vt होगी और ये एंगल मान लो इस टाइम पे थीटा। किसी भी रैंडम टाइम की बात कर दी आप बोलोगे उस टाइम पे उसकी स्पीड को आपने vt बोल दिया एंड उस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वर्टिकल से उसको आपने थीटा बोल दिया, ठीक है। मैंने कहा जरा इसमें देखो हमेशा फोर्स कितने लगे हैं, किसी भी टाइम पे आप देखिए इस तरह की यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे एक टेंशन लग रहा होगा जिसका नाम दे दिया मैंने टेंशन एट टी, टेंशन एट टी। मैंने कहा सर यहाँ पे इसमें नीचे एक फोर्स लग रहा होगा जिसको हमने बोल दिया एम इंटू, दो ही फोर्स लग रहे हैं और को तो कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, ठीक है। मैंने कहा जरा इसकी एफबीटी बना लेते हैं। आप बोलते हो जब ये बॉडी इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इसको आपने बोला टेंशन, ये एंगल है थीटा। नीचे की तरफ एक इसमें फोर्स लग रहा है इसको आपने बोल दिया एम जी। आप बोलते हो सर मुझे एक एक्सप्रेशन तो इस डायरेक्शन में चाहिए जिसको आप बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन। सर्कुलर मोशन को करने के लिए एक एक्सप्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है जिसको आप बोलते हो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, जो कि हमेशा कैसा चाहिए, टुवर्ड्स द सेंटर चाहिए। तो एक एक्सप्रेशन तो आपको चाहिए किधर की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर, जिसको आप बोलते हो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, दैट इज मस्ट। दूसरा एक्सप्रेशन जो होगा वो उसकी स्पीड कम ज्यादा करने में लगा होगा जो कि टेंजेंशियल होगा। मैंने कहा इसीलिए मैंने अपने इस फोर्स को ब्रेक कर लिया इन दो डायरेक्शन में। अगर ये एंगल थीटा है तो देखिए ये भी एंगल थीटा होगा और ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी एम जी कॉस थीटा, ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी एम जी साइन थीटा। तो जरा देखिए ये वाली वो लाइन है जो कि सेंट्रीपिटल वाली लाइन के अलोंग लग रहा है। ये जो फोर्स है देखिए वेलोसिटी यहाँ पे होगी टेंजेंशियल इधर की तरफ v एट p। ये जो फोर्स है mg sin थीटा वो vt के अगेंस्ट लग रहा है, मतलब ये स्पीड को स्लो डाउन करने में काम हो रहा है। इसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, बोलते हैं, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं मोशन इन प्लेन, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो हमें इससे मतलब नहीं है कितना लग रहा है, हमें मतलब है ये सेंट्रीपिटल लाइन से। अगर इस लाइन के अलोंग अगर हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टेंशन एट p, इस पॉइंट पे टेंशन को आपने क्या नाम दिया, टेंशन एट p माइनस mg cos theta is equal to m into centripetal acceleration, क्लियर। तो आप बोलोगे टेंशन एट p is equal to m, ac को लिखते हो vc dt square by r plus mg cos theta। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, हर स्टेप में बड़े आराम से समझते जाइए। कोई भी स्टेप में दिक्कत हो तो वहीं रोक लेना, ऐसा मत बोलना कि सर दो घंटे बाद आप बोलोगे सर अब दिक्कत है, ठीक है। चलिए मैंने कहा दूसरी क्वेश्चन लिखते हैं, ये पहली क्वेश्चन हो गई। अब हम लगाएंगे इन दो पॉइंट के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। आपने बोला ये हाइट कितनी होगी h, यहाँ से यहाँ पहुंचने में जो हाइट का चेंज आया वो h आया, देखिए। आप बोलते हो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे केवल दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स है mg और दूसरा फोर्स है टेंशन, और हमें मालूम है टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, तो इसीलिए आप बोलोगे टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो at every point it is perpendicular to the displacement as well, hence the work done by tension will be zero throughout। तो work done by tension is zero और दूसरा फोर्स है mg that is conservative,
तो हमें पता होना चाहिए कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के टोटल वर्क डन 0 आने चाहिए, तो आप बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, और यहाँ पे केवल और केवल किसका वर्क डन रहेगा, ग्रेविटी का, जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मैंने कहा सर जरा यहाँ देखते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं। मैंने कहा इस लेवल पे जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, हम जनरली वहां पे पोटेंशियल कितनी मान लेते हैं, 0। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी मान लेते हैं, 0। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी बोल देते हैं, हाफ m v नॉट स्क्वायर। इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी कितनी है, v नॉट, तो आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m v नॉट स्क्वायर। जब ये पॉइंट यहाँ पहुंचेगा तब आप बोलोगे यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो आएगी m into g into h, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो चुकी होगी, हाफ m v p स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा, ऑलरेडी हम h की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में जैसे निकाली थी वो आएगी r into 1 minus cos थीटा। h की वैल्यू जैसे हमने पहले क्वेश्चन में निकाली थी, देखिए ये वाली लेंथ होगी r, ये होगी r cos थीटा, टोटल लेंथ है r, उसमें से r cos थीटा माइनस कर दोगे तो बचेगा h, तो h की वैल्यू आएगी r into 1 minus cos थीटा, जो कि अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, जो कि थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, हमने अभी उसकी वैल्यूज निकाली हुई थी। किसी भी स्टेप में दिक्कत आए वहीं टोक देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे भी आपको दिक्कत आए तो मुझे वहां पे टोक देना, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, मैंने कहा सर अब ए और बी के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया, ए एंड पी के बीच में। आप बोलोगे यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी पी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी एम वी एच इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। एम कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप क्या करो, वीपी स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू निकालने जाऊंगा तो वीपी स्क्वायर की वैल्यू आइए, देखिए वी नॉट स्क्वायर, ये चलो एक बार इसको 2 लिखे ले रहे हैं, वी नॉट स्क्वायर बाय 2, और ये वैल्यू इधर जाएगी तो ये आएगी माइनस का जी एच। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, आप बोलोगे इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी वीपी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये इधर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा केवल वी नॉट स्क्वायर। एक काम करो, m को कैंसिल नहीं करोगे तो हमें m आगे यूज होने वाला है, इसलिए मत करो अभी कैंसिल, क्योंकि आ रहा है हमारा m यूज हो जाएगा, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा m, और इसे हो जाएगा, तो आप बोलोगे m vp स्क्वायर इज इक्वल टू m v नॉट स्क्वायर माइनस 2 m gh, है ना। अब h की वैल्यू रखो, h की वैल्यू रखोगे तो m vp स्क्वायर is equal to m v naught square minus h की वैल्यू रखोगे 2 m v r into 1 minus cos थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, मैं पता है क्या कर रहा हूँ, मेरे को बेसिकली पता है किसकी वैल्यू चाहिए, जो हमारी पहली इक्वेशन में मुझे ये रिप्लेस मानना है, m vp स्क्वायर आ गया नीचे, r और आना है तो r से डिवाइड कर दो, दोनों को क्या कर दोगे, r से डिवाइड कर दोगे, ऐसे डिवाइड कर दोगे r से, तो क्या बचेगा ये m vp स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू m v नॉट स्क्वायर बाय r, और यहाँ r से अगर डिवाइड करोगे तो ये r कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस 2mg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इसकी वैल्यू उठा के आपको इसमें रखेंगे, ये वैल्यू उठा के, ठीक है, तो टेंशन आया एट एनी पॉइंट पी कितना आया, ये वैल्यू यहाँ उठा के रखोगे तो ये आएगा m v नॉट स्क्वायर बाय r माइनस, सर वो ऊपर का दिखाई नहीं दे रहा, दिखने लायक थोड़ा सा नीचे कर दो। अभी दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो लिख रहे थे माइनस 2mg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और ये प्लस mg कॉस थीटा बचेगा।
जरा ब्रैकेट ओपन करो तो ये आएगा एम बी नॉट स्क्वायर बाय आर, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2mg प्लस 2mg कॉस थीटा प्लस mg कॉस थीटा। तो टेंशन जो आया वो आया एम बी नॉट स्क्वायर बाय आर प्लस या प्लस 3mg कॉस थीटा माइनस 2mg। ये है आपका टेंशन का किसी भी जनरल पॉइंट पे रिलेशन। किसी भी पॉइंट पे आपको टेंशन निकालनी है तो आपको सिर्फ थीटा की वैल्यू रखनी है, बाकी आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये रिजल्ट याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रह जाए तो बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। याद रह जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखो हमें इसमें भी कोई स्पेशल पॉइंट याद रखने वाले हैं, वो कौन से होंगे। टेंशन एट पी एनी पॉइंट, मैंने कहा सर टेंशन एट ए निकाल लो। अगर टेंशन एट ए निकालना है मतलब ये वाला पॉइंट किधर होना चाहिए, पी वाला पॉइंट यहाँ होना चाहिए। इस पॉइंट को आप नीचे खिसका के लेके आओगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, जल्दी बताएं भाई कितना हो जाएगा ये एंगल? 0 डिग्री। 0 है ना। तो आप क्या बोलोगे सर ये 0 डिग्री हो जाएगा, तो आप बोलोगे cos 0 रख दोगे, थीटा की वैल्यू कितनी रख दोगे, 0 रख दोगे। तो आप बोलोगे जो 0 रखोगे तो cos सर ये यहाँ पे mg cos थीटा कैसे आया ऊपर वाले में, सबसे ऊपर जो लिखा है? ये कहाँ से आया? यस सर। ये पूछ रहे हो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड को आपने ये देखो Yes, एरो sir. बनाया किसमें रखा है, 1 में रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर ठीक है। सेकंड की ये जो वैल्यू है ना, ये mvp स्क्वायर बाय आर जो आई है, ये mvp स्क्वायर बाय आर की वैल्यू को आपने 1 में रखा है, अच्छा ठीक है। तो वहां से आया है। चलिए मैंने कहा सर अगर हम इस इक्वेशन में थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे तो आप बोलोगे टेंशन एट ए आ जाएगी। टेंशन एट ए cos 0 इज 1, cos 0 इज 1 तो मतलब 3mg और ये बचेगा माइनस 2mg, तो कितना बचेगा, जो रिलेशन आएगा वो आएगा mv नॉट स्क्वायर बाय आर माइनस mg। ये आएगा टेंशन एट ए। क्या आया ये? टेंशन एट ए आया। मैंने कहा सर अगर मुझे टेंशन बी पे निकालनी है तो आप बोलोगे थीटा की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। इस पॉइंट को आप बी पे लेके जाओगे तो सर ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर आप थीटा 90 डिग्री रखोगे तो cos 90 कितना होता है, 0। cos 90 इज 0। तो आप बोलोगे सर cos 90 0 तो ये टर्म 0 जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, टेंशन एट बी विल बी इक्वल टू mv नॉट स्क्वायर बाय आर, ये तो 0 ही हो गया, तो ये कितना बचा, माइनस 2mg। कोई दिक्कत? हाँ सर जो 0 डिग्री वाला है वहाँ पे प्लस mg आना चाहिए। वहां पर प्लस mg आना चाहिए। हाँ सॉरी माय मिस्टेक, थैंक यू। ठीक है, नाउ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। टेंशन एट सी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन निकालना है। ये पॉइंट घुमा के कहाँ ले गए, सी पे। सी पे लेके गए तो आप बोलोगे टेंशन सी पे कितनी आई, थीटा की वैल्यू 180, cos 180 इज -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 3mg माइनस का 2mg, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5mg। तो आप क्या लिखोगे, mv नॉट स्क्वायर बाय आर माइनस का 5mg। आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? बोलते रहते हैं भाई, बोला करेगा, सो जाओगे वरना यार, मुझे मालूम है कैलकुलेशन करने लगा वैसे सो जाते हो। अब देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहां से यहां जरा बताओ कितना टेंशन में चेंज है, इन दोनों टेंशन के बीच का डिफरेंस कितना है, -3mg। वेरी गुड। और यहां से यहां कितना है, -3mg। -3mg। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सर अगर आप ए से बी जा रहे हो तो आपके टेंशन में कितने का लॉस हो जाता है, 3mg का, और बी से सी जा रहे हो तो आपने कहा 3mg का और लॉस हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि सर ये जो टेंशन है, ये वाली टेंशन आपकी मैक्सिमम है और ये जो टेंशन है ये आपकी मिनिमम है। जो लोअर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन है दैट इज मैक्सिमम, और जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे है वो आपकी टेंशन कैसी है, मिनिमम। और डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा कि सर ए से बी जाते हैं तो 3mg का लॉस हो जाता है टेंशन में,
और बी से सी जाते हैं तो भी आपका 3 mg का लॉस होता है। ठीक है, वापस से सी से डी आओगे तो फिर से ये टेंशन गेन हो जाएगा और डी से ए पे आने पे फिर से 3 mg का गेन हो जाएगा और लोअर मोस्ट पॉइंट पे फिर से वापस वही ओरिजिनल टेंशन आ जाएगी। क्लियर? तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रिलेशन याद आ जाता है तो मैक्सिमम अभी तक के जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना वो सब इस रिलेशन से हो जाते हैं। भले ही आपको ये इक्वेशन एग्जाम याद नहीं रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रह जाए तो आप बोलोगे सर ये जरूर याद रह जाए कि सर ए से बी जाने में कितने का लॉस हो जाता है 3 mg का और बी से सी जाने में फिर से 3 mg का लॉस हो जाता है। ये हो गया टेंशन में रिलेशन। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो टेंशन होते हैं उनका आपको आपस में रिलेशन पता चल गया। अब इन्हीं 3 पॉइंट पे आपको वेलोसिटी का रिलेशन भी चाहिए। क्या चाहिए? वेलोसिटी का रिलेशन चाहिए। मैंने कहा वेलोसिटी का रिलेशन निकालने के लिए आप क्या करो, ये वाला रिलेशन यूज करो। ये सेकंड इक्वेशन है, मैं फिर से लिख रहा हूँ इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड फिर से लिखता हूँ। मैंने इक्वेशन सेकंड क्या थी? m vp स्क्वायर बाय 2 बाय r इज इक्वल टू m v नॉट स्क्वायर बाय r माइनस 2 mg into 1 माइनस cos थीटा। यही था। m से m कैंसिल कर दो पहले तो। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, m से m कैंसिल कर दो। आपको किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी चाहिए तो vp स्क्वायर की वैल्यू देखो, r यहाँ ले जाओगे तो ये हो जाएगा v नॉट स्क्वायर माइनस 2 mg r into 1 माइनस cos थीटा। ये आपका किसी भी जनरल पॉइंट पे जो वेलोसिटी है या स्पीड है उसके स्क्वायर का रिलेशन आ गया। अब जरा देखो, मैंने कहा सर मुझे चाहिए ए पॉइंट पे स्पीड। ए पॉइंट पे स्पीड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ cos थीटा की वैल्यू वहां दिख रही है, थीटा की वैल्यू कितने रख दोगे? 0। तो cos 0 कितना हो जाता है बताइए? cos 0 कितना हो जाएगा? 1 cos 0 जैसे ये 1 होगा तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। तो बेसिकली देखिए v नॉट v स्क्वायर किसके बराबर आ गया? v नॉट स्क्वायर के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? और आना भी चाहिए था सर, आपने बोला ही था कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड है वो किसके बराबर है? v नॉट के बराबर है। तो वही आना भी चाहिए था ना, v स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है? v नॉट के बराबर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर जब आपने m से m इसमें काट दिया तो उसमें m कहाँ से आ गया? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है क्या? सर अभी आपने ठीक कर दिया। अरे दिख ही नहीं रहा है यार, तू देख रहा है आई नहीं। चलिए वेरी गुड, अच्छा है आप नोटिस कर रहे हो, दैट्स गुड। बाकी लोग तो नोटिस भी नहीं कर रहे है ना। तो कहने का मतलब समझ में आया? VA की बात आगे मैंने कहा B पे निकालना है, B पे निकालना तो थीटा की वैल्यू उसमें कितनी रख दो? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो cos 90 कितना होता है? 0। 0। तो बेसिकली जो वैल्यू आ रही है देखो, VB स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो V नॉट स्क्वायर माइनस 2G आ रही है। मैंने कहा C पे निकालो। C पे आप एंगल कितना रखोगे जल्दी बोलो? 180 डिग्री। 180। cos 180 is -1 -1 -1 और ये माइनस का साइन +1 कर देगा, है ना। ये -1 और ये माइनस का साइन लगा के +1 कर देगा तो 1 + 1 हो जाएगा 2 और ये 2 हो जाएगा 4। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी v नॉट स्क्वायर माइनस 4 दिया। अब जरा देखो यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है? -3 GR 3 दिया कैसे आ रहा है? माइनस का 2 GR ही आ रहा है बेटा, 3 GR नहीं आ रहा। यस सर 2 GR। ये भी ध्यान रखना, ये वेलोसिटी स्पीड के मैग्नीट्यूड में नहीं, स्पीड के स्क्वायर में डिफरेंस है। इसी को थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ टेंशन में डिफरेंस था, यहाँ पे स्पीड के स्क्वायर में डिफरेंस है। ये VA स्क्वायर है, ये VB स्क्वायर है, ये VC स्क्वायर है। कितने का डिफरेंस आता है सर? 2 GR का, फिर 2 GR का। मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे आप बोल दोगे जो V होता है वो मिनिमम होता है और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे V कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। जैसे कि टेंशन के साथ होता था ये ऑब्वियसली वाला, जब बॉडी ऊपर ऊपर जाती है तो स्लो डाउन होती चली जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई परेशानी नहीं है।
तो ये कुछ डेटा पॉइंट है, आपको याद रखने पड़ेंगे। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि कंडीशन क्या होगी। कंडीशन क्या होगी कि ये जो आपने यहाँ से स्टार्ट करा है मोशन, ये अपना लूप कंप्लीट करेगा, ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। कई बार आपने देखा अगर आप ज्यादा तेज नहीं घुमाओ तो ये यहाँ से घूम के यहाँ वापस आ जाता है। कई बार ऐसे करो तो है ना, ये बीच में से एकदम से ब्रेक हो जाता है, सर्कल कंप्लीट नहीं होता, ऐसा कई बार होता है। तो आपको ये कंडीशन बतानी है कि सर व्हाट इज द कंडीशन दैट दिस स्टोन या जो भी पार्टिकल है दैट विल कंप्लीट द सर्कल। मैंने कहा सर सर्कल कंप्लीट होने का पता है, ना होने का बड़ा रीजन होता है कि आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन जीरो हो जाए। आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें क्या हो जाए, टेंशन जीरो हो जाए। ठीक है, टेंशन जीरो हो जाती है कहीं पे किसी पॉइंट पे, तो आप बोलते हो कि स्प्रिंग लूज हो जाएगी, और स्प्रिंग लूज हो जाएगी तो ये सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाता। तो आप चाहते हो कि आपकी स्प्रिंग लूज ना हो, तो आप क्या करते हो कि सर पूरे सर्कल में जहां पे भी मिनिमम स्प्रिंग मिनिमम टेंशन है उस पॉइंट को भी आप बोलोगे अगर आपकी वहां की टेंशन जीरो से बड़ी है तो बाकी जगह तो 3 जीरो से बड़ी रहेगी ना। समझ आ रहा है? आप चाहते हो आपका जो टेंशन है वो पूरे प्रोसेस में, पूरे मोशन में जीरो ना हो। तो आप क्या कहते हो कि सर आपकी जो टेंशन है वो मिनिमम जहां पर है वहां पे भी अगर जीरो से बड़ी होगी तो बाकी जगह तो जीरो से बड़ी होगी। मिनिमम कहां पर है टेंशन? सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पर, ठीक है। तो आप बोलोगे अगर मेरी फॉर कंप्लीटिंग दी सर्कल, अगर मुझे अपना सर्कल कंप्लीट करना है तो आप क्या बोलोगे, फॉर कंप्लीटिंग दी सर्कल। जो टेंशन एट सी है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टेंशन एट सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वहां पे जस्ट जीरो भी हो जाती है तो भी चलेगा, बट वहां से पहले और कहीं टेंशन जीरो नहीं होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर टेंशन एट सी हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, कितना है, mv नॉट स्क्वायर बाय r माइनस 5 mg। अगर आप इसको जीरो से बड़ा रख दोगे, ठीक है, ये आप रख देना क्योंकि जगह नहीं है, तो मैं इसका रिजल्ट आपको बता रहा हूँ। जैसे ही आप इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी v नॉट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5। V naught should be greater than equal to root 5gr. That is the condition। मतलब जो लोअर मोस्ट पॉइंट पे आपको जो स्पीड देनी है that should be greater than equal to root 5gr, तो ही ये बॉडी कंप्लीट करेगी सर्कल, अदरवाइज ये सर्कल कंप्लीट नहीं करेगी। और इस कंडीशन को आप टेक्निकल लैंग्वेज में लूपिंग द लूप भी बोलते हैं। That means this particle will loop the loop only if the speed at the lower most point is greater than equal to root 5gr। इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करना, ये रिजल्ट आएगा। क्या ये बात समझ में आया? अब देखिए इस स्क्रीन में मैंने कोशिश की है सारी बातें मैं लिख पाऊँ, इसलिए थोड़ा सा कंजस्टेड भी है, बट क्यों किया, क्योंकि इस स्क्रीन में ही सारी चीजें अगर लिखी होंगी तो ही आप इंटरलेट कर पाओगे। तो इसका प्रॉपर आप एक स्टेप एक बार सर ये अंडर रूट 5gr कैसे आई? क्या हो गया बेटा? ये अंडर रूट 5gr कैसे आई? जो v नॉट क्या आनी चाहिए तेरे हिसाब से, क्या आनी चाहिए? सर अंडर रूट 4gr आनी चाहिए। नहीं आएगी बेटा, अंडर रूट 4gr कैसे आ जाएगी यार? इसको जरा उठा के रखो यार, इसकी वैल्यू 0 ग्रेटर देन 0 रखोगे तो भाई साहब m से m कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म इधर आएगा, 5gr आएगा। कैसी बातें कर रहा है? ठीक है, तीन स्टेप बोल दिया आपको, उसमें लड़खड़ा गए हो यार। सर सर ये टेंशन 0 के इक्वल क्यों है? मैंने कहा टेंशन की वैल्यू 0 से या 0 से ज्यादा होनी चाहिए। सर्कल कंप्लीट कब नहीं करता है? जब मेरी स्ट्रिंग कहीं पे लूज हो जाए। अगर स्ट्रिंग लूज हो गई तो मेरा सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो हमने कहा सर मेरा स्ट्रिंग कभी लूज नहीं होना चाहिए। लूज नहीं होना चाहिए मतलब हमेशा स्ट्रेच्ड होना चाहिए। स्ट्रेच होना चाहिए मतलब उसकी टेंशन की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। तो हमने बोला कि टेंशन की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। आपने बोला कि सर टेंशन की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। हमने कहा तो मिनिमम टेंशन होती है ना, अगर उसकी वैल्यू भी 0 या 0 से बड़ी है तो बाकी जगह तो टेंशन कभी 0 हो ही नहीं सकता। और मिनिमम टेंशन कहाँ होती है? टॉप मोस्ट पॉइंट पे। सर लेकिन अगर वहाँ टेंशन 0 हो गई तो फिर वो लूज नहीं हो जाएगा वहाँ पे? नहीं हो पाता बेटा, क्योंकि वहां पे जैसी टेंशन 0 होगा वो बॉडी नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, और जैसे ही वो बॉडी नीचे की तरफ आएगा टेंशन वापस से उसमें आ जाएगा।
इस पॉइंट को, ये लिमिटिंग कंडीशन होती है बेटा, ये वाली कंडीशन लिमिटिंग है। इस पॉइंट पे टेंशन लूज होके जैसे ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा और अब इसकी खुद की वेलोसिटी होगी, तो ये सिर्फ ऐसे नहीं आएगा, ये आगे की तरफ भी बढ़ जाएगा, और जैसे ही आगे की तरफ आएगा ये सी पॉइंट से थोड़ा नीचे आ गया और यहाँ पे इसकी टेंशन वापस से अपने आप अचीव हो जाएगी, है ना। Okay, तो ये yes. लिमिटिंग कंडीशन है। सी पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू अगर जीरो भी, जस्ट जीरो भी हो रही होगी तो भी आपका सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने बोला इस पॉइंट पे मान लो टेंशन जीरो हो गई, इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी होगी रूट जी आर, तो ये बॉडी आगे जाएगी ड्यू टू इनर्शिया। जैसे ही आगे जाएगी और क्योंकि फ्री फॉल भी होगी तो जी से नीचे भी पकड़ खींचेगा, तो ये बॉडी थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगी। जैसे यहाँ आई आप बोलोगे सर इसकी टेंशन वापस से अचीव हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी और हाँ बोलिए बोलिए। हर जगह पे इसकी टेंशन मतलब चेंज हो रही है, तो इसका जो रेडियस होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। बेटा रेडियस कैसे कांस्टेंट रहेगा, तेरी स्ट्रिंग बढ़ती घटती है क्या, तेरी स्ट्रिंग बढ़ती घटती रहेगी क्या, रेडियस कैसे कांस्टेंट नहीं रहेगा यार। आप अगर किसी बाल्टी को पकड़े घुमा रहे हो तो आपके हाथ की लंबाई कम ज्यादा होती है कि जो रेडियस चेंज हो जाएगा, कैसी बातें कर रहे हो यार। ओके सर। आपने एक रस्सी से किसी चीज को बांधा है और उसे घुमाया है, रेडियस कैसे चेंज हो जाएगा, रस्सी की लेंथ अगर उतनी है और अगर स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड है पूरे सर्कल में, रेडियस कैसे चेंज हो सकता है। आप ये क्यों बोल रहे हो कि भाई साहब टेंशन केवल डिपेंड कर, टेंशन पे ये रिलेशन आ रहा है और टेंशन आर पे डिपेंड कर रही है और टेंशन चेंज हो रही तो आगे ये लोग भी तो बैठे हैं भाई साहब, ये लोग चुपचाप बैठे हैं क्या बी की वैल्यू कांस्टेंट है जो आप बोल रहे हो कि आर की चेंज होना जरूरी है। ऐसे तो आप बोलोगे सर टेंशन अलग अलग है, मास भी अलग अलग हो जाना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग तो अगर आप ऐसे रिलेशन देख रहे हो तो आप क्या बोलोगे सर ये तो मास भी अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग आना चाहिए क्योंकि टेंशन अलग अलग है। ऐसे नहीं देखा जाता बेटा, पहले ये देखा जाता है कि बाकी चीजें कितनी कांस्टेंट है। अगर सारी चीजें कांस्टेंट है, केवल आर पे डिपेंडेंट है, तो आप बोलोगे आर चेंज हो रहा है। मैं कहता हूँ ना तो आर चेंज हो रहा है, ना ये 5 चेंज हो रहा है, ना एम चेंज हो रहा है, ना जी चेंज हो रहा है, ये बी नॉट चेंज हो रहा है। या कहते हो अलग अलग पॉइंट पे बी चेंज हो रहा है, ये ना जनरल फॉर्मूला, और थीटा चेंज हो रहा है। जनरल पॉइंट का फॉर्मूला क्या है कि सर ये थीटा चेंज हो रहा है, आप सीधे सीधे यहाँ बोलो इस थीटा की वजह से ये टेंशन चेंज हो रही है और इसमें बाकी चीजें कांस्टेंट रहेंगी। समझ में आ रहा है। आप ऐसे रिलेशन मत निकालिए कि सर आर को चेंज होना पड़ेगा, कॉमन सेंस भी तो लगाइए थोड़ा सा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। हाँ जी सर, अगर टेंशन एट सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो जो हमारा वी सी होगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर वी सी स्क्वायर, एक सेकेंड, टेंशन एट सी अगर ग्रेटर देन 0 है तो वी सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। नहीं बेटा, वी सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी आर होगा बेटा, 0 नहीं होगा, जी आर। अगर टेंशन की वैल्यू आप 0 भी रखोगे सी पे, वहां पे उसकी स्पीड 0 नहीं होगी बेटा, वहां पे उसकी स्पीड आएगी अंडर रूट ऑफ जी आर। रख के देख लो, समझ में आया। आप बोलोगे कि सर वहां पे देखो, ऐसे रख के देखो, जब ये टेंशन सी पे 0 होगा तब वी नॉट कितना होगा सर, √5 जी आर होगा। वी नॉट कितना होगा, √5 जी आर है। वी नॉट क्या है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड। आपने बोला उस पॉइंट पे सी पे मुझे क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, तो वी नॉट की वैल्यू कितना रख दोगे यहाँ पे, √5 जी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा √5 जी आर का होल स्क्वायर, मतलब 5 जी आर माइनस 4 जी आर, कितना बचा, जी आर। वहां पे बीसी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू √जी आर होगी बेटा। बीसी वहां 0 नहीं हो पाएगा। सर हाँ भाई अगर उस साहब, पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो वो नीचे ही गिर जाएगा ना। क्या होगा बेटा, अगर उस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो नीचे गिर जाएगा। एग्जैक्टली अगर यहाँ पे इसकी 0 हो जाएगी तो भाई साहब ये आगे जा ही नहीं पाएगा। इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी 0 हो गई तो ये नीचे गिर जाएगा, सर्कल कंप्लीट ही नहीं होगा। तो ऐसा हो ही नहीं रहा है वहां पे उसकी वेलोसिटी मैंने बोला 0 नहीं आ रही है। क्लियर है? सर जो Yes or ये no? वेलोसिटीज के राइट हैंड साइड पे जो ये वेलोसिटी एट ए बी और सी आई है, ये हाँ? तो सर उसकी तरह नहीं हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह, मतलब फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल माइनस 2gh। मतलब वो हाँ तो तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ही वैलिड होता है ना। तो बेटा एक्सेलेरेशन तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे
यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से वैलिड होता है, चलो ठीक है मान लिया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखिए ना, यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन, ये डिस्प्लेसमेंट की तरह इस डायरेक्शन का है, इस डायरेक्शन का है, इस वर्टिकल डायरेक्शन का, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक्सेलेरेशन हमेशा जी है, यूनिफॉर्म ही तो है। लेकिन जो वो है ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसका भी तो कोई कंपोनेंट है वर्टिकल। वो कंपोनेंट स्पीड में चेंज करता है क्या? क्या वो कंपोनेंट नहीं। स्पीड चेंज करता है क्या? नहीं, नो सर, हम्म, नो सर, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। सिर्फ डायरेक्शन चेंज, तो उसका तो रोल ही नहीं आएगा ना। हम तो स्पीड की इक्वेशन, आप क्या करते हो मैग्नीट्यूड में चेंज की बात करो ना, तो वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं करेगा, ठीक है। वैसे भी ये फॉर्मेट वैसा आ रहा है, कैसा आ रहा है ये फॉर्मेट ऐसा आ रहा है, ठीक है, बट एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है। अगर आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखिए, ये आप बोलते हो इनिशियल वेलोसिटी है v0, जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो इसमें इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट केवल r हुआ, कितना हुआ r हो गया। हाँ, फॉर्मेट के साथ साथ वैल्यू भी सेम आ रही है। तो वही बोलोगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो मैग्नीट्यूड तो में तो चेंज कर ही नहीं रहा ना, तो आप बोलोगे उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज कर रहा है केवल। तो जो मैग्नीट्यूड चेंज करने वाला जो आपका वो है एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, ठीक है। यस सर। अब देखिए सर ये टीसी वाली जो ये टेंशन एट सी है, ये वाली बात समझ में नहीं आई मेरे को। टेंशन ये है अपनी क्या, जो मैं आपसे पूछ रहा था ना, टेंशन एट सी अगर ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगी, तो आप उसको ग्रेटर देन समझा इक्वल रहे टू थे। 0 क्यों हो जाएगी? पहले तुम बताओ कि तुम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों बोल रहे हो, कहां से बोल रहे हो? अपने मन से बोल रहे हो कि अगर टेंशन है ग्रेटर देन इक्वल टू जी है तो वेलोसिटी में भी यही रिलेशन आएगा, ये कैसे बोल रहे हो? सर क्योंकि जो टेंशन है वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। कौन बोला ये, कौन बोला ये, कहां से पढ़ के आए हो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टेंशन प्रोवाइड कर रहा है? भाई साहब देखिए, टेंशन और mg cos थीटा मिलकर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये किसने बोला कि केवल टेंशन प्रोवाइड कर रहा है? मिसकंसेप्शन मत बनाइए अपने दिमाग में कि टेंशन प्रोवाइड कर रहा है केवल। टेंशन एंड mg cos थीटा का रिजल्टेंट प्रोवाइड कर रहा है MAC। इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो mg देखिएगा, इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे इस पे जो फोर्स लगेगा mg प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नीचे की तरफ देखिए, mg सेल्फ सफिशिएंट हियर, टेंशन की जरूरत ही नहीं है, दिख रहा है यहाँ पे। हाँ सर, इस पॉइंट पे mg एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, तो यहाँ पे तो mg अकेला प्रोवाइड करा सकता है सेंट्रीपिटल, टेंशन की मुझे जरूरत ही नहीं होगी इस पॉइंट पे तो। हाँ, बाकी हर पॉइंट पे मुझे किसकी जरूरत होगी, टेंशन की जरूरत होगी। तो बाकी जगह पे मैंने टेंशन को 0 बोला ही नहीं, मैंने कहा सर अगर इस पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो बाकी पॉइंट पे तो हमेशा 0 से बड़ी होगी, क्योंकि इस पॉइंट पे टेंशन हमने ऑलरेडी बोला है कैसी आ रही है, मिनिमम आ रही है। कैसी आ रही है? मिनिमम आ रही है। तो मिनिमम वैल्यू अगर 0 या 0 से बड़ी है तो बाकी वैल्यूज तो हमेशा बड़ी होगी 0 से। अच्छा, क्लियर है? हाँ सर। आप दूसरा मैंने और सर इसके अंदर ये यहाँ पे की जगह पर आपने जो भी रखा था वो कैसे रखा, मतलब वो कैसे रखा? बेटा आपने बोला बाउंड्री कंडीशन सॉल्व कर लो, मैंने कहा यहाँ टेंशन 0 निकाल लो, इसी पे निकाल ली। जब टेंशन को आपने यहाँ 0 रखा तो आपने बोला जो v0 आया वो कितना आया, √5r आया, आ गया। हाँ सर आ गया। v0 क्या है? v0 क्या है? v0 सर वो वेलोसिटी है जो वेलोसिटी हमने उसको a पॉइंट पे दी थी। वेरी गुड। अब आपने कहा सर मुझे इस कंडीशन में c पे वेलोसिटी निकालना है, जब ये टेंशन वाली कंडीशन फुलफिल हो रही थी, तो v0 की वैल्यू कितनी रखोगे यहाँ पे? v0 की वैल्यू सर हम रखेंगे इधर से ये 5g √5r। 5gr नहीं सर, इधर ये सर इधर अगर हम टीसी की वैल्यू 0 रख देंगे तो सर ये तो, हाँ सर ठीक है 5gr। हाँ हाँ हाँ, v0 की वैल्यू यहाँ 5gr रखेंगे तो v0 का स्क्वायर हो गया 5gr, 5gr माइनस 4gr, कितना बचा बेटा? 0 हो गया क्या सर? gr हो गया, हो गया ना?
तो मतलब आप बोलो कि सर सी की वैल्यू सी पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो कहाँ से होगी, आप बोलो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। मैं कहता हूँ जीरो तो हो ही नहीं सकता। अगर वेलोसिटी कहीं रास्ते में जीरो हो गई तो सर्कुलर मोशन वैसे ही खत्म हो जाएगा। सर्कुलर मोशन में आप बोल सकते हो वेलोसिटी तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी जीरो नहीं, क्योंकि वेलोसिटी जीरो मतलब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जीरो mv²/r। वेलोसिटी जीरो मतलब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जीरो mv²/r। तो फिर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जीरो मतलब आप बोलोगे सर्कुलर मोशन तो कभी हो ही नहीं सकता। क्लियर है? हाँ सर। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, घर पे दोबारा से इसको हर चीज का एक एक स्टेप बाय सॉल्व कर सकते, कॉपी में रंग बिरंगे जहां जहां पे देखिए। मैं तो ज्यादा कलर यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ज्यादा कलर यूज करता हूं तो लाइट हो जाएगा, आपको दिख सकता नहीं है, इसलिए फिर भी मैं इनको मार्क कर देता हूं हाईलाइट करके। आप उसको कलरफुल तरीके से अपने नोट्स में लिखिए, जो हाईलाइट वाइज पॉइंट है इनको कलरफुल तरीके से हाईलाइट कीजिए, बिकॉज आपको यही मैक्सिमम टाइम आपसे इन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतना बड़ा बार बार वो नहीं करना पड़ेगा। हाँ स्कूल में पूछ सकते हैं आपको डेरिवेशन, क्या आप कर सकते हैं, स्कूल में पूछा जा सकता है, तो स्कूल के लिए आपको स्टेप आने चाहिए, ठीक है। बट वो भी थोड़ा बड़ा होने की वजह से स्कूल वाले भी डरते हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ, है ना। स्कूल वाले टीचर हमेशा अपना कंफर्ट देखते हैं, कितना बड़ा डेरिवेशन हो जाता है तो इसलिए वो भी अवॉइड कर देते हैं। बट आपने का जो हाईलाइट किया मैंने सारे पॉइंट को, ये सारे ये आपको दिमाग में फिट होने चाहिए। ये -2pr वाला डिफरेंस इनसे क्वेश्चन बन जाता है। मतलब अभी तक के आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा लेना, कोई सा भी जितना सामने लिखा है ना, इसमें 2 लाइनें और ऐड करूंगा बस, उतने से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपको हर एक इक्वेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको ये छोटे छोटे कंसेप्ट जो मैंने बीच में बनाए हैं आपके लिए कि सर कहाँ मिनिमम है, कहाँ मैक्सिमम है, ए से बी जाने में कितना डिफरेंस आ रहा है टेंशन में और कितना डिफरेंस आ रहा है स्पीड में, इन सबसे क्वेश्चन आपके बने। क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? आराम से और स्टेप बाय देख लो 1-2 मिनट, ठीक है। कहीं पे भी किसी भी स्टेप में आपको डाउट है तो बड़े आराम से इत्मीनान से पूछो, ये मत सोचना कि सर ने एक बार बता दिया, बट डाउट बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे ये बच्चा पूछ रहा था अभी, मैं जो उसको बोल रहा हूँ वो मेरे को आंसर दे पाए, तो भैया आप 5 मिनट ले लो, मेरा 10 मिनट ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट ऐसा नहीं सर शुरू से बता दो, सर यहाँ से बता दो, दैट इज समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट? तो सर हाँ जी सर ये पूरे सर्कुलर पाथ में स्पीड कांस्टेंट है? क्या कांस्टेंट होगा? स्पीड? बेटा कैसी बातें कर रहा है? सर वो मैं पूछ रहा हूँ कि स्पीड कांस्टेंट रह सकती है? पूछने से पहले सोच, ये क्या निकाला आपने? सर वेलोसिटी एट वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड ए पॉइंट पर, ये बी पॉइंट पर, ये सी पॉइंट पर, ये अलग अलग है कि सेम है? अलग है सर। तो फिर स्पीड कांस्टेंट कैसे हो गई? ए बी सी पॉइंट पर अलग अलग स्पीड आ रही हैं या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड आ रहे हैं, और आप बोले पूरे पाथ पे स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, मतलब क्वेश्चन पूछ क्यों रहे? सोचिए थोड़ा। अभी आप मुझसे तो देर बाद बोलो कि सर ये बताइए कि पूरे सर्कुलर पाथ में टेंशन कांस्टेंट रहेगी क्या? क्या मैं पूछूं, अच्छा लगेगा आपको? नो। कोई बात नहीं, आपके दिमाग में नहीं स्ट्राइक किया, कोई बात नहीं, बट थोड़ा सा सोचिए, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है? यस सर। चलिए और कोई? टेक द स्क्रीनशॉट। अगली बातें हम करेंगे अगली क्लास में, आराम से इसको समझ के आइएगा। आपने कलरफुल नोट जरूर बना लीजिएगा, इसके लिए बहुत रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि छोटी छोटी बातें आपको हाईलाइट करनी होती हैं। मैंने कोशिश किया है बहुत नीट एंड क्लीन करने का, जितना मैं इस बोर्ड में कर सकता था, ठीक है, ताकि आपका चलिए थैंक यू एवरीवन फॉर टुडे।